हे एवरीवन, वेलकम बैक टू CX लाइव। एंड इस बार सिद्धार्थ कॉल हमारे साथ है ऑन द शो बेटर कॉल कॉल। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम बात करेंगे फालतू में, इधर उधर की बातें करेंगे यार, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगा। इससे बेटर है हमने कहा कि सिद्धार्थ भाई आप आ जाओ, हम आपसे बात कर लेते हैं। हम आपके पास अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे और आप जरा आंसर दे देना। एंड सिद्धार्थ भाई, वेलकम टू द शो। विनम्र एंड ऋषित आर आल्सो देयर विद मी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. Thank you so much for calling. It's a great privilege that I've been over here, and it's a great beginning of new things in my life. कि मैं एज ए एक्सपर्ट आ रहा हूँ. इससे पहले मैं पिच पे खेलता था, तो वो काफी डिफरेंट चीज है. और बोलने में वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे को लगता है, क्योंकि आप जब राय देते हो तो आपको करोड़ों जनता सुन रही होती है. तो उस चीज में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. तो आप कई कई बारी सोच समझ के सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एक बात करोड़ों जनता सुनेगी और उस पे अमल भी कर सकती है. बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, और लेकिन आपके लिए मुश्किल कुछ नहीं होने वाला है। देखो, आप पंजाबी हो, पंजाबियों के लिए जी. सबसे आसान होता है बोलना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत आने वाली है आपको। और आप इस वाली जो फील्ड है ना, और इस पिच पे भी आप तोड़ने वाले हो, मस्त विकेट लेने वाले हो बड़े सारे। आई एम जी. प्रीटी श्योर। विनम्र और ऋषित भी है मेरे साथ। गाइस, ओवर टू यू। पहली बात तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस कि हम आपके साथ यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल में हमारा भी एक हम पैनल में बैठ पा रहे हैं और एक्सपर्ट के सामने फेस कर पा रहे हैं एक आईपीएल विनर जिसने इंडिया खेला है। सो इट्स एन ऑनर सर कि आपसे बात कर पा रहे हैं सिद्धार्थ भाई। और शायद से आज की वीडियो वायरल होने वाली है। थैंक यू बिल्कुल, सो एज मच. ऋषित ऑल्सो सेड एंड जय ऑल्सो सेड, प्रिविलेज हमारा है, ऑनर हमारा है कि हम लोगों को मौका मिला आपके साथ यहाँ पर बात करने का, बातचीत करने का, एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन में। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होपफुली ये थैंक आपके लिए भी बहुत ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। वील मेक श्योर ऑफ दैट। यू. अच्छा डेफिनेटली मेमोरेबल डेफिनेटली. एक्सपीरियंस रहे वो, बस हम वो एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं, ओके, अच्छा ही होगा डेफिनेटली. सिद्धार्थ भाई, हमने ना बहुत सारे लोगों के साथ हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला था कि यार ओके, वी आर गोइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद सिद्धार्थ कॉल। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे या डाउट्स होंगे, वो आप शूट कर सकते हो। एंड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि कॉमन कॉमन क्वेश्चन थे, एक बना के उसके अंदर। एंड सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है पीएन विष्णु का फ्रॉम बैंगलोर कि द इंजरी टू जसप्रीत बुमराह इज डेफिनेटली अ ह्यूज सेटबैक फॉर मुंबई इंडियंस, which means their pace attack depth gets significantly reduced. According to you, how can MI cope up with the absence of Bumrah? सबसे बड़ी चीज डेफिनेटली वो बहुत बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन था, खासकर इंडियन टीम के लिए भी और मुंबई इंडियन के लिए. तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज यही है कि उन्होंने हर चीज को एस्पेक्ट में रखा होगा कि यार कोई इंजर्ड हो गया, उसका बैकअप प्लान क्या है, उसकी जगह कौन खेल सकता है और कौन परफॉर्म कर सकता है. तो उसमें हम उस ले सकते हैं, वो इंटरनेशनल बॉलर्स भी एक्सपीरियंस वाला ले सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता आ रहा है पिछले 3-4 साल से, या फिर वो नॉक कर रहा है इंडियन टीम के डोर्स, उस प्लेयर को वो पिक कर सकते हैं. तो इसमें डिपेंड करता है, जो कोर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ है उनका बहुत जरूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है इस चीज में. और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियन इतने सालों से जीतती आ रही है, 5 टाइटल जीत चुकी है, तो उसने कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखा होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि मुंबई इंडियंस ऐसे ही टूर्नामेंट के अंदर आई होगी और सोच रही होगी कि मेरे को बस टूर्नामेंट खेलना है. उनको भी यही है कि छठी बारी वो जीत सके. तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ बैकअप प्लान रखा होगा. बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है, सवाल आ रहा है रांची महेंद्र सिंह धोनी के शहर से, और इनका जी. नाम है अर्नव। ये बोल रहे हैं कि हमने सीएसके का पहला मैच देखा और वहां पे हमने एक डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखा। हमने देखा राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए दिखे, जी. बट जनरली ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करते हुए दिखते हैं और उनके काफी अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से कि एक नया ओपनिंग पेयर ट्राई किया जा रहा है, और अगर नहीं है तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर उनका पैटर्न देखा जाए इतने सालों में, जो पिछले 17 साल गए और इस साल जो 18वां साल है, उनमें उनका कॉम्बिनेशन यही रहा है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन. बीच में कॉम्बिनेशन उनका बना कि लेफ्टी लेफ्टी खेल रहे थे, पर उसके बाद जब उनको लगा कि एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, तो 2000 अब जो 18वें साल में 2025 में आके जो उन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज करा, वो इसलिए करा कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी टीम की, और खासकर ऋतुराज को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो आके अपनी नेचुरल गेम खेल सके, रादर देन कैप्टनशिप के पास क्या होता है कि वो प्रेशर होता है, वो फील्डिंग सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है, वो देख रहा होता है कि यार किसको कब लगाना है. तो वो एक थोड़ा रिलैक्स माइंड होके फिर वो एक
फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। और उसी के मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि वो एक इफेक्टिव टीम बनेगी, क्योंकि जब आपका पता है कि ओपनर्स आपके सॉलिड है जो एग्रेसिव खेल सकते हैं और एक पूरा डोमिनेट कर सकता है, जैसे रतविन जडेजा है जो रचविन रचिन जडेजा रचिन रचिन रविंद्र। हाँ, वो जो है वो लड़का एक बेस बना के रखता है। वो एग्रेसिव भी खेलता है पर उसको पता है सिंगल डबल कैसे निकालने हैं, T20 में खासकर। और दूसरा जो बैट्समैन है जिसको अब उन्होंने इन्वॉल्व करा है वो राहुल अटैकर है, राहुल त्रिपाठी। तो वो आपने देखा होगा कभी वो मिडिल ऑर्डर खेले अलग फ्रेंचाइजी के लिए और इस फ्रेंचाइजी के लिए एज अ ओपनर आए हैं, पर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र के लिए जब वो खेलते हैं तो वो कभी ओपन करते कभी वन डाउन खेलते हैं। तो ये उनको पता है कि इस सिचुएशन में कैसे खेलना है। और ऋतुराज तो एक टॉप क्लास प्लेयर है, इतने साल से परफॉर्म करता है, ऑरेंज कैप भी जीत चुका है एक बारी वो। तो डेफिनेटली उसको एक दिमाग में रहेगा कि कैसे मेरे को अपनी गेम को रिवॉल्व करना है और कैसे मेरी टीम को एक विनिंग सिचुएशन में लाके रखना है। सिद्धार्थ भाई, अगला क्वेश्चन है दिशा और दर्पण से फ्रॉम मुंबई। उनका ये क्वेश्चन है कि आपने इस आईपीएल सीजन भी देखा होगा या लास्ट आईपीएल सीजन भी, कि वी हैव टीम्स लाइक सनराइजर्स हैदराबाद जिनकी जो ओपनिंग पेयर हैं वो शुरू से ही बॉल के ओवर के हार्ड हिटिंग शुरू कर देते हैं। तो बॉलर्स कैसे अपने ओवर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर एक तरीके से बना सकते हैं कि पावर प्ले में ऐसी चीज वो अवॉइड कर सके बॉलर्स, जिस तरह की हार्ड हिटिंग हम सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन से देख रहे हैं स्पेशली। तो बॉलर्स इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं स्पेशली इन द पावर प्ले? यार मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है कि अगर बॉलर ये सोच के जा रहा है कि यार मेरे को मार पिटेगी, तो चाहे आप कितने भी अच्छे जोन में हो, चाहे कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हो, या कुछ भी आपका माइंड फ्रेम हो, आपको डेफिनेटली मार पिटती रहेगी। जब मेरा माइंड फ्रेम ये होगा कि यार मेरा जो बेसिक्स है, जो मेरी यॉर्कर की प्रैक्टिस है, मेरी लेंथ बॉल की प्रैक्टिस है, मेरी स्लोअर बॉल की प्रैक्टिस है और मेरी बाउंसर की प्रैक्टिस है, ये चार जो चीजें हैं स्किल्स, ये आपने अच्छी तरह बेसिक उसके अच्छी तरह करे है और जो आपकी प्रैक्टिस भी हुई है उसमें भी आपने अपने आप को इंडल्ज करा है और अच्छी तरह उसके ऊपर वर्क करा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बैट्समैन हावी रहेगा आपके ऊपर, पर एज अ बॉलर आपको ये समझना है, स्मार्टनेस ये दिखानी है कि आपको उस सिचुएशन में कैसे बच के अपनी टीम को निकाल के लेके जाना है। अगर मैं पावर प्ले की बात करूं, पावर प्ले में डेफिनेटली दो फील्डर ही बाहर होते हैं। तो जब दो फील्डर बाहर होंगे तो आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी किस बैट्समैन को किस एरिया में खिला सकते हो, तो उस प्लान को स्टिक करके आप कर सकते हो। और मे बी सम टाइम बिग बॉलर जो जैसे बुमराह हो गए, डेल स्ट्रेन को देखा है, या फिर मैं खुद को अगर कहूँ या आशीष नेहरा जी को कहूँ, तो ये ब्लफ भी करते थे कि अगर हमने दोनों स्क्वायर लेग पे अगर फील्डर स्क्वायर लेग और फाइन लेग रखा है तो उसको पता है लेग साइड या बाउंसर या स्लोअर बॉल लेग स्टंप पे फेंकेंगे। तो आप प्लान कर सकते हो ऑफ स्टंप पे भी एक दो बॉल फेंक सकते हो, जिससे कि आप बैट्समैन वो रीड आउट करता रहे कि नेक्स्ट बॉल क्या आ रही है। तो आप एक पैटर्न में बॉल डालते रहोगे तो बैट्समैन रेडी रहेगा हिट करने को आपको। ओके एंड अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देवी और सज्जनों जी यहाँ पे है कि व्हाट हैज चेंज फॉर श्रेयस अय्यर द वे ही इज हिटिंग द शॉर्ट बॉल्स एंड एक्सेलरेटिंग नाउ, डू यू थिंक ही शुड गेट बैक इनटू इंडियाज T20 टीम स्क्वाड एंड एज वेल एज बीन गिवन अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? उसके साथ में डू यू थिंक दैट ही लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई डू यू थिंक? तो ये क्वेश्चन है राहिल का कि श्रेयस अय्यर को अपना जो T20 स्क्वाड में जगह है वो मिल जानी चाहिए एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस मिलना चाहिए। और उसके साथ में फॉलोअप क्वेश्चन उसमें वही था कि क्यों चला गया था कॉन्ट्रैक्ट आपके हिसाब से, बिकॉज आप वहां रहे हो, आपको पता है कि वो किस रीजन से हो सकता है। मेरे हिसाब से इस चीज का आंसर तो यार जिन्होंने वो करा था वो ज्यादा बेटर हिसाब से दे सकते हैं। मैं एज अ व्यूअर एज अ प्लेयर ये बता सकता हूँ कि उसने अपनी गेम पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करा। उसने अपने स्मॉल स्मॉल जो लूप होल्स कहते हैं कि यार मैं इस चीज पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा ये शॉट अच्छा नहीं जा रहा, जो पहले बहुत अच्छा जाता था तो मैं डोमेस्टिक सर्किट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इंटरनेशनल में आके ये मेरी वीकनेस या फिर लूप होल पकड़ा उन्होंने। तो वो चीज में मैं ये कह सकता हूँ कि अय्यर ने बहुत ज्यादा वर्क करा और उस कमियों को उसने सबसाइड करके अपनी क्रिकेट को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पे ध्यान दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ। ये जो चीफ सिलेक्टर्स है और जो
बीसीसीआई के जो सारे बड़े अध्यक्ष हैं वो ही बता सकते हैं कि किस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्राइम फॉर्म में वो है, जैसे वो चैंपियंस ट्रॉफी खेला, जैसे उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, या फिर हर चीज इंडियन टीम में जो जो मैचेस उसको मिले उसमें ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस करा है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली मेरा बनता है कि उसको मिलना चाहिए, पर एंड ऑफ द डे बीसीसीआई इज द राइट पर्सन हु विल टेल दैट हु विल गेट इट एंड हु विल नॉट। सिद्धार्थ भाई डेब्यू गेम में तो आप बढ़िया बाउंसर्स डक कर रहे हो। एकदम सेफ खेल रहे हैं। एक फॉलोअप क्वेश्चन और था इसमें मेरा, एक ये क्वेश्चन था राहिल गुड़गांव में हैं वो, उनकी तरफ से था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंश फ्रॉम दिल्ली। उनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक श्रेयस अय्यर शुड नाउ बी इन कंटेंशन टू बी इंडियाज नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली होना चाहिए, पर देयर आर मेनी पीपल हु आर अराउंड विद फॉर कंटेंशन ऑफ द वनडे कैप्टन। मेरे हिसाब से जैसे आपने देखा होगा इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे, तो डेफिनेटली जो कोर ग्रुप है वो सोच रहा है कि शुभमन गिल व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक सर्टन यंगस्टर है, एज है उसके पास, जो परफॉर्मेंस है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ट्रिमेंडस रह चुका है, और जो माइंड फ्रेम है आप चाहते हो कि अगले 10 साल के लिए या 12 साल के लिए कोई ऐसा प्लेयर मिलना चाहिए जिसके ऊपर हम तीनों फॉर्मेट पे लाइबल हो सके। तो मेरे को ऐसा फील लगता है कि शुभमन गिल हैव अ ब्राइटर चांस, पर यू नेवर नो कि सितारे कभी भी चेंज हो जाते हैं गर्दिश में। तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी यू नेवर नो कि यार किसका कब वो हो जाए। कहीं पे हार्दिक पांड्या इस लाइन के सबसे आगे हॉर्स थे, जो भाग रहे थे सबसे आगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हुई या कुछ हुआ, परफॉर्म नहीं हो पाया, तो उन्होंने कोर ग्रुप ने सोचा कि नहीं यार हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो यंग हो, जो समझ सके हमारा प्लान क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं अगले 10 साल या 15 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल इज द वन ऑफ द बेस्ट कंटेंशन टू बी अ व्हाइट बॉल क्रिकेट कैप्टन एज वेल, आई फील इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो। ये तो आपने बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया, और ये छक्का ही मारा है बिल्कुल, ये तो बाउंड्री के बाद। बट नेक्स्ट सवाल आ रहा है सिद्धार्थ श्रेयांश का हैदराबाद से, और इनका सवाल है ईशान किशन को लेकर। ईशान किशन भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था लास्ट ईयर, और उनको निकाल दिया गया था, बट इस बार आईपीएल के पहले मैच में आके 45 बॉल्स में 100 मारी उन्होंने। क्या आपको लगता है कि ये साल ईशान किशन का एक कमबैक ईयर हो सकता है, और क्या इस आईपीएल के बाद वो इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं? यार मेरे हिसाब से हर प्लेयर कमबैक करने की सोच रहा होता है, अगर वो ड्रॉप हुआ होता है या फिर वो टीम के उस डोर को तोड़ नहीं पा रहा होता है, तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है आईपीएल, वेयर यू कैन गेट बीन लुक्ड बाय मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और आपके बारे में बातचीत होने लग जाती है, तो उसके कारण आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती है। तो ईशान किशन का डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो परफॉर्म करेगा, तो लोग उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी या कुछ भी हुआ था, तो वो चीज सबसे साइड हो जाएगी। जो चीज आएगी सामने उसकी परफॉर्मेंस, एंड ऑफ द डे एक चीज है यूवी भाई का है कि मतलब जब तक बैट चल रहा है तब तक ठाट है, कि बैट नहीं चलेगा तो वाट है आपकी। तो सिंपल सी बात है, मेरा हमेशा ये मानना है कि आप बैट से परफॉर्म करें, आप अपनी गेंद से परफॉर्म करें, वो सबसे अल्टीमेट आंसर है किसी भी क्रिटिक्स को जवाब देने का। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है कि पहले मैच में ही ईशान को 100 मिल गया, और मैं तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट से देखता आ रहा हूँ और इंटरनेशनल भी खेला हूँ उसके साथ, और सारा उसके साथ मतलब काफी अच्छा भाईचारा वाली बातचीत रही है हमारी आपस में, छोटे भाई की तरह। तो मैंने उसको देखा है वो कभी गिव अप नहीं करता, उसमें एक वो है कि यार मैं कर दूंगा चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो। मेरे को ये पता है कि मेरे जिस दिन बैट चलेगा उस दिन 100 से ऊपर ही बजेगा, और उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करा है, इंटरनेशनल में भी आपने देखा है उसने क्या परफॉर्मेंस करा है, और आईपीएल में तो करता रहा है। पर मेरे को ऐसा फील होता है कि जब वो सनराइजर हैदराबाद में आया है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अभिषेक शर्मा और अपना ट्रेविस हेड, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट अप देगी, क्योंकि वो जो प्रेशर दे देते हैं बॉलरों को, उसको अपने आप को आके स्विंग्स उसके बैट्स के, उसका जो फ्लो है, उसका जो
पिकअप शॉट्स है वो सारे इजी हो जाते हैं, क्योंकि बॉलर ऑलरेडी प्रेशर में होता है कि यार वो तो लोग मार ही रहे थे, अब ये भी आ गया तो ये भी मारेगा। तो उस चक्कर में ये है कि एक होता है ना कि प्लेट में लड्डू है, खाना है या नहीं खाना वो आपके ऊपर है। तो ईशान के प्लेट में ज्यादातर लड्डू पड़ा ही होगा। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए प्लस पॉइंट है हर चीज में इस साल। डिपेंड करता है डाइटिंग भी हो कि नहीं हो। हाँ वो भी जरूरी है, पर मेरे बट हिसाब अगर से हम लड्डू खा लेना चाहिए। बट अगर हम मान के चलें कि ईशान किशन का ये बहुत अच्छा सीजन जाता है और उन्हें जी एक जी कम बैक मिलता है, कॉल बैक मिलता है, इस समय इंडियन T20 साइड में बहुत से लेफ्ट हैंडर्स हैं और बहुत सारे ओपनर्स हैं। अगर हम लिस्ट बनाएं, हम ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, 6-7 तो लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। जी तो जी। आपको क्या लगता है कि आइडियल T20 ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इंडियन टीम का? यार ये तो मेरे हिसाब से जो कोच साहब होंगे वो ही बता सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंडर को बॉल डालना, कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट आप देखोगे कि जितने भी बॉलर्स आए हैं उनको डिफिकल्टी हुई है उनको डालने में। कईयों को बड़ा मजा आता है, पर बहुत ही रेयर होती है जो बॉलर्स को मजा आता है कि लेफ्टी को बॉल डालना, क्योंकि एक लेफ्टी की डोमिनेशन होती है कि उसका जो एलिगेंस होता है, जो उसका क्लास ऑफ प्लेइंग होता है वो वेरी डिफरेंट टू राइटी। तो मतलब हमेशा एक बॉलर जो है ना उसको डिफिकल्टी रहता है कि यार राइट एंड लेफ्टी कॉम्बिनेशन आता है तो प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ये ईशान किशन इंडियन टीम में आ जाता है T20 की, तो मैं ये कहूंगा सोने पे सुहागा हो जाएगा अपने लिए, और फिर दोबारा वर्ल्ड कप अपने झोली में गिरेगा। तो मेरा हमेशा यही मानना है कि यार जितने लेफ्टी हो टीम में उतना ज्यादा दूसरी टीम के बॉलरों को डिफिकल्टीज होती है कि क्या एरिया यार, फिर दोबारा लेफ्टी आ गया, फिर दोबारा लेफ्टी आ गया, तो वो माइंडसेट बड़ा हिलता है इस चीज में। बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई ये बात सुन रहा है तो गाइज एक बार मैं बता दूं कि मैं भी लेफ्टी बैट्समैन हूं, तो कोई अगर सुन रहा है इंडियन टीम में से तो देख लेना जरा। पर सिद्धार्थ भाई, आपका प्रेफर्ड ओपनिंग कॉम्बो, फेवरेट ओपनिंग कॉम्बो कौन सा है? अगर आपको पिक करना हो, अगर चांस मिले तो आप क्योंकि किसको? वर्ल्ड बहुत वाइड सारे में या ऑप्शन, ऐसे ही? नहीं बहुत सारे ऑप्शंस इंडियन टीम में ही है। जायसवाल हैं, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल हैं, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, तिलक बायस वर्मा है। होऊंगा, अगर मैं बायस होऊंगा तो मैं कहूंगा अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। दोनों भाई, पंजाबी। नहीं, पंजाबी लड़के हैं दोनों। हाँ, दोनों तो मैं पंजाबी। बायस होऊंगा तो मैं अभिषेक शर्मा शुभमन गिल। मैं रीजन भी बता सकता हूँ। एक बहुत ज्यादा अटैकिंग है, एक बहुत ज्यादा काम और एक्सप्लोसिव है, कि मतलब उसका जो कामनेस के साथ जो एक्सप्लोजन आता है शुभमन गिल का, वो डिफरेंट है। एक बंदा डोमिनेट करना चाहता है और अटैक इतना ज्यादा करता है कि बॉलर को समझ नहीं आता कि क्या करे। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन मिलता है ना, उसमें बहुत ज्यादातर आपको जीत की तरफ ले जाता है। कि एक ही मतलब जैसे आप पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट आपकी बैटिंग आई, तो आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो जीत गया, अब कोई टेंशन नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब आप बैटिंग करने जाते हो तो आपको पता है ये चल गए ना, तो हमें जो टोटल मिला है वो तो 30-40 ओवर में 30 में खत्म हो जाएगा या 40 ओवर में खत्म हो जाएगा। अगर T20 है वही सोचते हैं कि 15 या 16 ओवर में खत्म हो जाएगा। तो मतलब एक ये कॉम्बो मेरे को ज्यादा बहुत इफेक्टिव, क्योंकि मैंने उनको छोटे से मतलब 16 19 से लेकर अभी तक पूरा देखा है। 19 जब वो खेल के आए थे वर्ल्ड कप सारा कुछ, उस टाइम से हमारे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में थे। फिर उसके बाद शुभमन तो इंडियन टीम में चले गया, पर वो जब भी आता था डोमेस्टिक खेलने तो उसके साथ देखा है। तो मतलब वो चीज मेरे को एक फील होती है कि जितना आप किसी को देखते हो ना तो उतना ज्यादा आपको लगता है कि नहीं यार ये राइट कॉम्बो बन सकती है। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीजीता फ्रॉम कोलकाता। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी। कोई नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। और मैंने आंसर बड़ा धमाकेदार दे दिया ना, तो धमाका धमाकेदार बोलो दे दिया थोड़ा। बिल्कुल। जी जी। सिद्धार्थ भाई, आपकी बिल्कुल फिलोसफिकल वाली बातें लग रही है। ऐसा लग रहा है आपका ज्ञान और आंसर सुनते ही जाओ, मतलब ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है सुनने में। है ना, नहीं मजा तो आ भाई रहा है। ऐसा तो नहीं है। बस अपना जो भगवान की दुआ से जितने भी लोगों को समझा है या सुना है, और जितने भी लोगों को मतलब आइडियलाइज करा है, उनकी कई चीजें पकड़ ली है लाइफ में, और वो ट्राई करता हूँ कि आगे दे सकूं। क्योंकि मेरा हमेशा मेरे फादर साहब ने ये बोला है कि
जितना आप अपने जो आपके अंदर नॉलेज या फिर कोई भी चीज है जितना बांटोगे उतना डबल आपको मिलेगा। तो कई लोग अपने पास रख लेते हैं, तो मेरे फिलॉसफी में ये है कि मैं ज्यादातर दे देता हूँ। मेरी फिलोसफी सेम है, बस मेरे पास कुछ है नहीं देने को सिद्धार्थ भाई, तो क्या करें। आप दे तो अभी रहे हो मेरे को। हम सिर्फ सवाल दे रहे हैं आपको, ज्ञान तो आप ही दे रहे हो अभी तक भी हमें। जी जी हमने सवाल भी वो किसी और से लिए हैं, खुद के नहीं है, बताओ। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हो अपने खुद के भी। ओके, और अभी जो एक क्वेश्चन है श्रीजीता फ्रॉम कोलकाता का है कि एज दिल्ली कैपिटल्स हैव अपॉइंटेड अ न्यू कैप्टन फॉर दिस सीजन, हाउ डू यू थिंक द सीजन विल गो फॉर देम एंड वेयर विल दे फिनिश आफ्टर द लीग स्टेज? आई डोंट थिंक सो कि यार कैप्टन अपॉइंट कर लो आप किसी चीज के लिए तो वो टीम कहाँ पहुंचेगी, कैसा पहुंचेगी। इट्स ऑल अबाउट कि यार आप ग्राउंड में कैसा खेल रहे हो। जो उन्होंने दिखा दिया टीम ने कि उनके इनिशियली फॉल आउट हुए थे, 8 रन पे 3 आउट हो गए थे, उनके बेस्ट प्लेयर्स ही आउट हो गए थे। फिर उसके बाद स्टब्स ने और अपना क्या फैफ डुप्लेसी ने एक इनिंग बनाई, फिर उसके बाद स्टब्स और आशुतोष ने बनाई। तो आशुतोष और फिर विपराज ने एक बहुत तगड़ी इनिंग खेली। विपराज ने आके मतलब वो कैमियो जो खेला उससे आशुतोष को एक वो मिल गया, एक फ्री लाइसेंस मिल गया कि यू कैन गो नाउ। तो उसके कारण वो टीम जीती। आपने देखा कितना अप्स एंड डाउन हुए उस मैच में, आखिरी ओवर में जाके वो जीते। पर एक कामनेस आशुतोष को पिछले साल की परफॉर्मेंस के कारण इस साल उसकी वो देखी, उसने थैंक्स भी करा शिखर पाजी को। शिखर पाजी ने डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करा था, क्योंकि मैं उनको इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो हर बंदे के लिए इजी एक्सेस है। कि अगर आपको कुछ भी पूछना है क्रिकेट के बारे में या लाइफ के बारे में, वो बंदा ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई बंदे को किसी में भी चीज में डाल दो, जैसे आलू है, आलू किसी में भी डाल दो वो चले जाता है उस चीज में। तो शिखरबाजी वैसे है कि यार आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी हो तो वो इमीडिएटली यूं करके कहेंगे नहीं यार मैं आता हूँ, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो वो बंदा मतलब उसके जैसा बंदा नहीं देखा। गजब यार। और एक चीज इसमें, अब जैसे दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन की बात कर रहे थे, तो कैप्टन इस बार अक्षर पटेल अनाउंस हुए हैं, आपको सही लगा या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केएल राहुल का शायद नाम आ सकता है यहाँ पे? नहीं यार सही है डेफिनेटली, क्यों ऐसा मेरा ये मानना है। इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन कप्तान होने चाहिए अपने हमेशा। मैं तो यही सपोर्ट में रहा हूँ कि इंडियन प्रीमियर लीग है भाई, इंडियन कप्तान होना चाहिए। पैट कमिंस, हेलो सुनो। तो मेरा अभिषेक ये शर्मा हमेशा बनेंगे अब। अभिषेक शर्मा बनेंगे अब कैप्टन, हाँ क्योंकि सिद्धार्थ डेफिनेटली भाई ने वो बन सकता है, वो भी बनेगा फ्यूचर में, जो मेरे को लगता है आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि उसकी कैप्टनशिप मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, बहुत क्लेवर आइडियाज देता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी रहता है जब उसको जरूरत होती है। अगर कोई गलती करता है वो डेफिनेटली बताता भी है और डांटता भी है। तो आई फील लाइक ही इज अ गुड पोटेंशियल अबाउट दैट। और केएल राहुल के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना है, वो डैडी बनने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन। बन गए हैं अब तो ऐसे। हाँ जी, मेरे लिए तो यही है। नेक्स्ट सिद्धार्थ सवाल भाई है बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, नेक्स्ट सवाल है दिल्ली से, दिल वालों की दिल्ली, आकाश का सवाल जी है ये, और उनका कहना है कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल ये जी दोनों पोटेंशियल ब्राइट फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट टीम के, बट इनकी कैप्टनसी अभी भी थोड़ी इमेच्योर दिखती है एट अ आईपीएल लेवल। तो क्या ये सही है कहना, और क्या अभी भी उनमें वो इमेच्योरिटी दिखती है व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी? क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत सारे सीजन कैप्टनसी कर ली है, शुभमन गिल लास्ट सीजन गुजरात के कैप्टन थे, इस सीजन भी पहले मैच में कुछ कैप्टनसी दिखी नहीं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से इनमेच्योरिटी नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने साल से खेलते आ रहे हैं और आईपीएल इतने सालों से खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द हाउ टू टेक द टीम अलोंग विद देम। तो मेरा कभी ये नहीं लगा कि यार वो इनमेच्योर है या कुछ है। मेरा बस ये मानना है कि जब कई की बारी आपके कई पत्ते सही तरह से जब डल जाते हैं तो आप डेफिनेटली आप उस सितारों में हो जाते हो। आपके बारे में बहुत लोग बात करने लग जाते हैं, वाह यार क्या मूव करा इस प्लेयर ने, क्या कप्तानी करी, क्या नहीं करा। तो वो जब वो राइट वे में राइट हो जाते हैं तो डेफिनेटली, जब तक ऋषभ दिल्ली के लिए खेलते थे तो उन्होंने जब भी कप्तानी करी है उनकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंची है। तो मतलब मेरे हिसाब से उसकी इनमेच्योरिटी तो कोई तरीके से मेरे को दिखती नहीं कि जो उनकी टीम सेमीफाइनल या प्ले ऑफ तक जा रही है तो डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग राइट, दैट्स व्हाई दे आर रीचिंग ओवर देयर।
और शुभमन गिल तो उस टीम के कप्तान बने जो पहले ही बारी में आई और जीत गई थी। तो अगर उसको कप्तान बनाए तो डेफिनेटली वो सोच रहे थे, थिंकिंग टैंक में ये था कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहेगा हमारे पास तो शुभमन गिल ही है ऐसा प्लेयर जो कप्तानी के लायक है। तो डेफिनेटली यार वो लोग है तो इसलिए वो वहां पे है। बट डू यू थिंक कि कैप्टन नीड्स सम फ्रीडम? और हम देखते हैं जब भी गुजरात टाइटंस का मैच होता है या बॉलिंग चेंजेस वगैरह होती हैं तो हमें कोच जो हमारे आशीष नेहरा जी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखती है रादर देन शुभमन गिल। डू यू थिंक कि एक स्पेस चाहिए होती है कैप्टन को भी, या इतना इन्वॉल्वमेंट सही है टीम के लिए कोच का? मेरे हिसाब से इट डिपेंड ऑन कोच टू कोच। कई कोच होते हैं कि वो बैठ के आराम से अपना देखते रहते हैं कि मैंने जो पहले बात करी है वो कितना अप्लाई हो रहा है। कई कोच होते हैं कि ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन चल रही है उसमें आइडिया देते हैं। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन कोच टू कोच। इट्स नॉट अबाउट कि यार कि कोई कोच ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कई कोच बैठे हुए किताबों में लिख रहे हैं कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही, बाद में रेक्टिफाई करेंगे। It's totally depend upon how you making the person to work it. सदा भाई अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अश्विन जो देहरादून से हैं। वो कह रहे हैं कि जी। बहुत सालों बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंजाब किंग्स की ये साइड काफी वेल बैलेंस्ड यूनिट लग रही है, जैसा आपने कल के मैच में भी देखा होगा गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। काफी वेल बैलेंस्ड साइड है और 10 साल हो गए इनको प्लेऑफ्स में गए हुए। तो क्या आपको लगता है ये वो साल होगा दैट पंजाब किंग्स डार्क हॉर्स होंगे टू प्रोबेबली इवन विन द आईपीएल दिस ईयर? मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स नहीं कह सकते उनको। उनका बस ये रहा है कि कई की बारी जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर है वो ज्यादा क्लिक नहीं हो पाए या फिर वो खेल नहीं पाए। तो आप ये देखेंगे कि वही टीम अच्छा करती है जिसके डोमेस्टिक प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स। क्योंकि ये जितने भी आप थ्रू आउट सीजन देखेंगे कुछ ही टीम होगी जिसके सिर्फ इंटरनेशनल परफॉर्म करके वो फाइनल जीत के होंगे। पर जब डोमेस्टिक प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ तो वो ज्यादा टाइटल जीतते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सीएसके, मुंबई इंडियंस, उनका एक कोर ग्रुप था जैसे सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या हो गया, अपना करण शर्मा हो गया। ठीक है, ये सारे जितने प्लेयर्स थे ये उधर से ही बिल्ड होके बने हैं। मुंबई इंडियंस को 5-6 ट्रॉफीज में आप देखोगे ये चेहरे दिखेंगे आपको। उसके साथ जो इन्वॉल्व हो जाते थे बड़े प्लेयर, अगर कहूँ रोहित भाई हो गए, केरन पोलार्ड हो गए, ब्रावो हो गया, तो ये लोग हो गए। फिर साइमल्टेनियस अगर आप सीएसके की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही है कि जडेजा हो गया, फिर ऋतुराज हो गए और अपना ये दुबे हो गए। तो ये सारे जो लड़के हैं डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और जडेजा तो इंटरनेशनल प्लेयर है तो फिर वो भी उनके साथ हो जाता है। माही भाई हो गए, वो देखिए आप जितना भी उनका जो पावर हिटर्स है वो इतने अच्छे पावर हिटर्स है, वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते, कितने काम रहते हैं। तो ये चीज प्लस पॉइंट है उन लोगों का। इस साल कट टू जो मेरे को लग रहा है कई टीमों ने वो पैटर्न समझा है कि ये टीमें क्यों तगड़ा करते जा रही है और उन लोगों ने अपने जो मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा है जो एक प्लस पॉइंट देगा एक टीम को जीतने में, और उसमें किंग्स 11 भी एक नाम है। तो सिद्धार्थ भाई वहीं पे क्वेश्चन आता है फॉलो अप भी पंजाब किंग्स की एक प्लेयर का, अर्शदीप सिंह का। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ऐसा हो सकता है अर्शदीप सिंह आने वाले टाइम में जसप्रीत बुमराह के लेवल तक पहुंच जाएं। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? डेफिनेटली यार उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि मैं उसके साथ जूनियर लेवल से उसको देखता आ रहा हूँ। जब वो डिस्ट्रिक्ट खेलते थे फिर चंडीगढ़ के लिए, फिर वो पंजाब के लिए खेलने लग गए। तो ये सारी चीजें मैंने उसका एक रेवोल्यूशन देखा है पूरे थ्रू आउट द कैरियर। उसका जो माइंडसेट है उसका देखा है, जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो देखी है। तो डेफिनेटली वो पहुंचेंगे, पर मेरा ये मानना है कि उसकी एक अपनी जर्नी है, वो एक अपनी जर्नी पे चला हुआ है। तो डेफिनेटली उसको अपने जो अचीव करनी है चीजें वो अचीव होएगी, जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, भगवान ने लिख के दिया है तो वो अचीव करेगा। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार कोई भी रिकॉर्ड्स जो बनते हैं लाइफ में वो ब्रेक नहीं हो सकते। वो बनते इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड्स उनका नाम है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा कि टूटेगा नहीं या जुबा हो जाएगा कि ये सालों साल चलता जाएगा। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी बात कर रहे थे डोमेस्टिक प्लेयर्स की सिद्धार्थ भाई, कि डोमेस्टिक प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन उनके ऊपर बहुत मैटर करता है।
ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है डोमेस्टिक प्लेयर के बारे में है कि यू हैव प्लेड विद गुरनूर बराड़, व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ हिम डू यू थिंक मेक्स हिम स्टैंड आउट? और ये क्वेश्चन है संदीप फ्रॉम सतारा महाराष्ट्र। वाह यार, कहाँ तक पहुंचा हुआ है क्रिकेट से। तो मेरा यही मानना है कि यार गुरनूर बराड़ एक बहुत पोटेंशियल बॉलर है, यंगस्टर है, उसके पास पेस है, निप है, तो डेफिनेटली उसको कोई पोटेंशियल के कारण ही आईपीएल में पिक किया गया है और उसका इस साल का डोमेस्टिक डेज क्रिकेट बहुत अच्छा गया है। अनफॉर्चुनेटली उसका वनडे और टी20 इतना उसको खिलाया नहीं, पर वो एक पोटेंशियल है पंजाब के लिए भी, फ्यूचर के लिए, और डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो आ सकते हैं कभी भी। सिद्धार्थ भाई, एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल आया है, ये नोएडा से आया है रौनक सिंह का, और ये पूछ रहे हैं कि इस बार आईपीएल बॉलर्स के लिए लास्ट ईयर से एक बहुत डरावनी जगह होती जा रही है, क्योंकि बॉलर्स आते हैं, रन खाते हैं। तो आपको लग रहा है कि बॉलर्स के साथ अनफेयर हो रहा है इस बार आईपीएल में भी, कि कुछ नहीं रहा यार, ही नहीं है उनके पास? मेरा ये नहीं मानना कि किसी के साथ फेयर होता है, किसी के साथ अनफेयर होता है। लाइफ इट्स लाइक वेंटिलेटर, वो कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो मेरा यही मानना है हमेशा कि यार आप ये नहीं कह सकते कि यार बॉलर्स के लिए बहुत पैराडाइज है, बैट्समैन के लिए नहीं है पैराडाइज, या फिर बैट्समैन के लिए पैराडाइज है बॉलर्स के लिए नहीं है। तो मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि यार बेटर यही रहे कि जितना हो सके प्रेप करके आए, अपने बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहे वो करे, और उससे बड़ी चीज मेरा ये रहता है कि माइंडसेट ये रखे कि आई एम देयर टू गिव समथिंग डिफरेंट इन दिस आईपीएल, कि मैं उधर जा रहा हूं तो मैं कुछ अलग परफॉर्म करूंगा, सिर्फ अपने बेसिक्स को ज्यादा सोच के, rather देन थिंकिंग अबाउट कि यार नहीं मैं इस साल 25 26 27 विकेट निकाल दूंगा या मैं 150 से ऊपर बॉल डाल दूंगा, वो डिफरेंट चीज है। पर एंड ऑफ द डे आप परफॉर्म करते रहेंगे, आप अच्छा बॉल डालते रहेंगे, तो आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे अगले प्लेटफॉर्म के लिए। रैदर देन आप वो सोचें, रैदर देन आप ये सोचें कि यार मैं 25-26 विकेट निकाल दूंगा, या फिर मैं 150 बॉल डाल दूंगा, या फिर मैं कुछ ऐसी डिलीवरी डाल दूंगा जिसमें मैं वायरल हो जाऊंगा। मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि आप परफॉर्म करें तो आपका नाम ज्यादा बढ़ेगा, रेदर देन आप कुछ छोटे टाइम के लिए कुछ आप देख रहे हो सक्सेस। जैसे प्राइम एग्जांपल मैं दूंगा, जो सबसे बड़ा जिसका बहुत कम लोग नाम लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार। उस बंदे ने पूरे थ्रू आउट अपनी लाइफ में या करियर में जितनी भी क्रिकेट खेला है, उसने सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में सोचा है। और वो एक प्लेयर है जिसने 2 बार पर्पल कैप पर्पल जीती कैप। है और लगातार जीती है, सबसे बड़ी चीज। और एक ही फ्रेंचाइजी के लिए बहुत साल खेले, अब वो आरसीबी के लिए गए हैं वापस, जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी। तो मतलब इट्स लाइक अ सी, मतलब डिफरेंट रहा है उसका पेंडुलम। पर मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि वो एक अलग सा एक बॉलर है जिसके बारे में लोगों ने बहुत कम बात करी है ड्यूरिंग आईपीएल। बट ऐसा भी है, कि जैसे हम 2024 से देख रहे हैं ये चीज कि बहुत 250 रन बनने लगे हैं आईपीएल के मैचेस में, जो पहले नहीं लगते थे। तो क्या बैटर्स का गेम इतना ज्यादा अप हो गया, या बॉलर्स की परफॉर्मेंस खराब हो गई है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से बैटर्स का डेफिनेटली गेम अप हुआ है, बॉलर्स की गेम खराब नहीं हुई। पर मेरा ये मानना है कि बॉलर्स बेसिक्स छोड़ के बाकी चीजें ट्राई करने ज्यादा सोच रहे, कि यार मैं ये स्लो डिलीवरी अपला लूं, या फिर मैं कुछ अलग एक्शन से बॉल डाल दूं, या मैं कुछ और वेरिएशन कुछ कर दूं, रेदर देन शॉर्ट बेसिक थिंग। भुवनेश्वर कुमार पिछले आप देखोगे इतने आईपीएल से, वो लेंथ बॉल गिरते हैं, वो यॉर्कर गिरते हैं, वो बाउंसर मारते हैं और नक्कल बॉल गिरते हैं, और कोई वो चीज नहीं करते। पर हमेशा आप देखेंगे 17 से 18 विकेटें उनकी होती है, जब वो पर्पल कैप जीत जाते हैं तो डेफिनेटली पार कर जाते हैं। पर 17 से 18 विकेट निकाल के गए होते हैं वो टूर्नामेंट में। वो क्या है कि उन्होंने अपना एक कोर रखा हुआ है कि यार मेरे को बेसिक अपने नहीं छोड़ने। जब भी आप एज अ प्लेयर अपने बेसिक्स छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आप फॉल करने लग जाओगे, कि जो आपके सक्सेस रेट पे ले जा सके आपको। क्योंकि सक्सेस रेट तभी आएगा कि जब आप अपने बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। कि सिंपल सा एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, कि जब हम भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है,
उसको जितना ज्यादा हम बोलते रहेंगे हम उतना ज्यादा क्लियर हो जाएंगे हम आपको डिफाइन करने में, बताने में। अब जैसे मैंने बताने को बाद में बोला, डिफाइन पहले कर दिया, क्योंकि मैं रेगुलर इतनी हिंदी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इंग्लिश वर्ड डाल दूंगा। अगर मैं उसी को मैं ज्यादा बोलता रहूंगा हिंदी वर्ड को अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा कि मैं जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो कम यूज करूंगा। तो वैसे ही क्रिकेट है, वैसे ही आपकी जिंदगी है, वैसे ही आपकी हर चीज है। तो मेरा हमेशा यही मानना था। ये तो बहुत प्यारा ज्ञान दे दिया है आपने लाइफ के लिए, हमारे लिए भी बहुत प्यारा ज्ञान हो गया है ये तो। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, अगला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हिंदुस्तान की जनता के दो सवाल रहते हैं, एक तो जी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा वो तो ये बता दिया, बता दीजिए। वो बता दिया। और आरसीबी के बारे में आपका क्या कहना है, इस बार क्या आरसीबी फाइनली अपना मेडन टाइटल जीतेगी? क्योंकि अभी आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए किसी फैन का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, और बहुत आरसीबी फैंस का क्वेश्चन है, ऋषित का भी क्वेश्चन है कि आरसीबी इस बार टाइटल जीत सकती है कि नहीं। यार इट डिपेंडिंग हाउ दे स्टार्ट डूइंग देयर थिंग्स राइट वे। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि आरसीबी के पास बैटिंग स्ट्रेंथ ट्रिमेंडस होती है, कि मतलब उनके जैसी बैटिंग स्ट्रेंथ किसी टीम के पास आज तक मैंने देखी नहीं। आप पुराने देख लो, गेल से लेकर फिर वॉटसन भी खेले एक बारी, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े, जब हम 2016 में सनराइजर वाले जीते उनसे, उनकी बैटिंग लाइनअप मतलब आप सोच ही नहीं सकते। एबी डिविलियर्स, गेल, वॉटसन, विराट कोहली, अपना बीच में एक और केएल प्लेयर था राहुल, मेरे को, केएल नहीं राहुल भी केएल थे। नहीं था उस साल, था उस साल था 2016 था में। केएल राहुल, 2016 में थे केएल राहुल मैं भी। खेल रहा हूँ, यस यस। ठीक है, वो होगा। ठीक है, और बहुत मतलब अच्छे प्लेयर उनके बैटिंग में ऑर्डर में थे, पर उनका जो मेरे को जो फील होता है कि इतने सालों में उन्होंने क्रंच नहीं अपना पकड़ पाए, कि उनकी बॉलिंग सबसे ज्यादा वीक रह जाती थी। कि आप देखेंगे उनके पास डोमेस्टिक बॉलर्स नहीं होते थे जो उनको गेम सिचुएशन से निकाल सके। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो जिनकी हाईएस्ट विकेट टेकर होते थे, या फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे 5-6 सालों से, एज इन व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, रेड बॉल की नहीं बात कर रहा, वो लड़कों को पिक करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्स फैक्टर, इट्स अबाउट हाउ द बेसिक्स दे आर डूइंग वेल, एज वेल हाउ दे आर कीन टू परफॉर्म इन प्रेशर सिचुएशंस। हम क्या कहते हैं कि यार मेरे को एक्स फैक्टर वाला बंदा चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि एक्स फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि यार जब वो सिचुएशन में उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एप्लीकेशन टू परफॉर्म, एप्लीकेशन टू बोल दैट बॉल, वो कैसा था, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या वो 100% श्योर था कि मैं यॉर्कर फेंकूंगा? क्या वो ये सोच रहा था बॉलिंग डालने से पहले कि यार मेरे को छक्का ना लग जाए या मेरे को कुछ ना हो जाए? तो ये चीज मेरे को ऐसा फील होता है कि आरसीबी में हमेशा वो रही है, पर अभी तक तो एक ही गेम हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। बट टिल द टाइम हाफ वे वी डोंट रीच इट, देन वी कैन टेल इट हाउ द थिंग्स विल बी फॉर द टीम्स। सिद्धार्थ भाई, इस बार इस सीजन सिराज भाई को रिटेन नहीं किया आरसीबी ने, इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, दिल दुखता है भाई। मेरा भाई है तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, पर वो थिंक टैंक की थिंकिंग है यार, उसमें हम तो नहीं कुछ कह सकते। पर आई फील लाइक द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड एंड डिड रियली वेल, एंड उसके आरसीबी ने ही उसको इतना चांस दिया, फिर वो इंडियन टीम में आया और टिमेंडस नाम बना और उसने परफॉर्म भी करा, सब कुछ करा, तो मेरे को नहीं ऐसा लगता कि छोड़ना चाहिए। टिल द टाइम यू हैव अ वेरी गुड ऑफ, कि मतलब कि यार मेरे पास तो ये आ जाएगा, मेरे पास वो आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक कोर ग्रुप जो होता है, जो मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली किस टीम ने कहा, किसी टीम ने शायद मुंबई इंडियंस ने बोला या फिर सीएसके ने बोला, किसी ने बोला कि हमारा कोर ग्रुप वही है अभी तक, कि हमने उसको ज्यादा चेंज नहीं करा। तो जब अगर वो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग साइन ऑफ कि यार कि किस लिए वो बात करते हैं कि कोर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू गेटिंग अ सिद्धार्थ भाई, फ्रेंचाइजी विन। आप आरसीबी के कैंप में रहे हो, आप एसआरएच के कैंप में रहे हो, बहुत सारी टीम के कैंप में रहे हो।
अलग क्या है आरसीबी कैंप में जो एक अलग फैन बेस एक तो मिल जाता है हमें वहां पे। सबसे बड़ा फैन बेस आई थिंक अभी सबको पता है कि भाई आरसीबी का फैन बेस है, चाहे कुछ भी हो फैंस का सपोर्ट हमेशा रहता है। आपने उस कैंप में रह के क्या अलग एक्सप्लोर किया या अलग एक्सपीरियंस किया जो बाकी किसी और कैंप में नहीं मिला? बिकॉज दे हैव विराट कोहली, आई फील लाइक दैट कि मतलब को विराट कोहली मेरा भाई इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में कि वो, आपको भी पता होगा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जब आया था, जब उसकी बैटिंग थी पूरा क्राउड भरा हुआ था, जैसे ही आउट हुआ वो पूरा क्राउड खाली हो गया। तो आप सोच सकते हो वो क्या एक मैग्नेट है कि जिसके पास सारे चिपकना चाहते हैं। तो मेरे को ऐसा फील रहता है जैसे माही भाई है कि माही भाई अभी तक उस के साथ अभी तक है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि हमारी फ्रेंचाइजी ने ये कहा कि जब तक व्हील चेयर पे ना आ जाऊं तब तक मैं खेलते ही रहना है अपने। तो मतलब एक वो चीज है यार कि उन्होंने वो चीज कमाई है लाइफ में, लोगों के प्यार से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपना बिहेवियर से, अपना लविंगनेस से। वही चीज सचिन सर ने कराई है। तो वो सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली कि यार कि आरसीबी उसके कारण आरसीबी को प्यार है सारा, कि जो उसका एग्रेशन है, जो उसकी विलिंगनेस है टू विन, उसका जो मतलब वो है कि एक अंदर कहते हैं ना एक चोट हल्की सी है कि यार हम नहीं जीत पा रहे। तो मतलब एक लोगों को वो चीज है कि वो बंदे का क्या है फील। और ये चीज जितेश शर्मा ने जब हमारे पॉडकास्ट पे आया तब उन्होंने भी बोला कि यार ये वाला सीजन ना मैं मतलब विराट कोहली के लिए खेलना चाहता हूँ कि उनको ट्रॉफी मिले, वो डिजर्व करते हैं क्योंकि इतने साल से एक ही फ्रेंचाइज को इतना कुछ दिया है बट स्टिल एक वो नहीं मिलती है, ट्रॉफी नहीं मिली उनको, तो वो डिजर्व करते हैं। तो आप जब उनसे बात भी करते होगे जब वहां आरसीबी के कैंप में थे, कभी इस चीज के बारे में बात हुई है कि यार ट्रॉफी जीतनी है, इतने साल हो गए नहीं मिल पा रही है? डेफिनेटली यार बात तो हो ही जाती है, पर इम्पोर्टेंट ये रहता था उस टाइम पे, हम यही सोचते थे हम, क्योंकि उस साल सेमीफाइनल तक खेले। एग्जैक्टली। जिस साल हम थे, हम कलकत्ता में हार गए थे मेरे ख्याल से। किससे हारे थे हम? एलएसजी से हारे थे। नहीं, एलएसजी से जीते थे आप लोग। एलएसजी से हम राजस्थान जीते थे, राजस्थान से हार हारे। गए थे। हाँ जी। राजस्थान से हार गए थे हम हारे थे गुजरात में, याद आ गया। तो वो चीज है कि मतलब कि यार डेफिनेटली जब आप एक चीज के लिए आप खेलना चाहते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार चैंपियन होना है। पर इम्पोर्टेंट ये रहता है बाकी भी टीमें उस रेस में होती है, और मेरा ये हमेशा ये रहा है कि आप कितने प्योर रहोगे और आप कितने ऑनेस्ट रहोगे और आप कितने वो क्या मतलब विलिंगनेस ऑफ गिविंग रादर देन रिसीविंग, वो कितना ज्यादा हो आप, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है इस टूर्नामेंट में। कि हर बंदा चाहता है कि यार मेरे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करे, मेरे बॉलर अच्छा परफॉर्म करे और हमारी टीम एज ए फील्डिंग यूनिट बहुत तगड़ा करे। पर वो जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई है कि आप कितने प्यारे हो, आप कितने ज्यादा थैंक्स गिविंग हो, कितना ज्यादा आप वो कि मतलब कि हर बंदे से वो एक वाइब क्रिएट करनी। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ 2018 में जब हम हारे फाइनल मैच, हमने 3 बारी सीएसके के साथ खेले, हम दोनों मैच हमने सीएसके को हरा दिया था ऑलमोस्ट, पर लास्ट ओवर में जाके वो जीत गए और फाइनल में उन्होंने एक तरफा ही हमें खत्म कर दिया। पर उनका एक बिलीफ था, उनके एक हाउसकीपिंग से लेकर उनके जो दूर दूर से जो सिटी के जो लोग थे और जो ग्राउंड्समैन थे, उनका सबका बिलीव था कि सीएसके इस साल जीतेगी। जब वो चीज आपके साथ जुड़ जाती है ना, पॉजिटिव वाइब्स, तो आप अलग ही जोन में निकल जाते हो उस प्लेटफॉर्म पे। फिर आप अजूबा इनिंग्स भी खेल देते हो, डिफरेंट कैचेस भी पकड़ लेते हो, कुछ अलग बॉल्स भी डाल देते हो कि आपकी टीम का ही चल रहा होता है सब कुछ, हर चीज कि भाई इस साल ये कुछ अलग जोन में ही है। तो वो चीज बहुत जरूरी है एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन होना। बट अब देख रहे हैं हम कि ऑलमोस्ट सब टीम्स के मैचेस हो चुके हैं। टू सून टू आस्क, बट क्या लग रहा है कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होने वाली है इस आईपीएल में? गुड क्वेश्चन, पर बहुत ही अर्ली है यार। पर मेरे को एज अ जो खेल मतलब
मैं 5 बताऊंगा क्योंकि मेरे को एक में डाइसी थोड़ा सा लगता है। एक तो सबसे पहले है सीएसके, ठीक है। दूसरी है मेरे लिए किंग्स पंजाब, ठीक है। तीसरी है मेरे लिए दिल्ली, चौथी है आरसीबी, ठीक है। पांचवी है सनराइजर हैदराबाद। ये तो बिल्कुल आपने मेरी टॉप 4 बता दी है, मेरी भी ऐसी है कुछ, पर बायसनेस है हाँ, ना। पर मेरे को ऐसा फील होता है डीसी नहीं रहेगी, सनराइजर हैदराबाद जरूर पहुंचेगी। चलो यार, अगर मैं पूरे सिद्धार्थ भाई चार जाने से करूं, मेरे को ऐसा जाने से पहले अगर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी बता दो कौन जीत सकता है इस बार, जस्ट अ प्रेडिक्शन, आपको लगता है कौन जीत सकता है? ऑरेंज कैप के लिए शुभमन गिल, विराट कोहली और विराट कोहली, मे बी ईशान किशन, ठीक है। और पर्पल कैप में हर्षल पटेल फिर दोबारा हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे तो पता चलेगा कब, ठीक है, उसका हो सकता है। और मे बी आई फील लाइक मोहम्मद शामी। काफी इंटरेस्टिंग है देखने वाली। होपफुली ये अब 2-3 एपिसोड्स के बाद हम आएंगे ना, तो क्या पता चेंजेस भी मिले कि यार एक्सपेक्टेशन यही थी लेकिन अब ये हो गया, क्योंकि अभी एक मैच ही हुआ है। और रैप अप करने से पहले क्योंकि अब क्या होगा कि धीरे धीरे पिचेस भी चेंज बिहेवियर होगी। अभी विकेट्स थोड़ी फ्लैट है, धीरे धीरे जब आप खेलते जाओगे स्पिनिंग ट्रैक हो जाएगा, स्पिनर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फिर कई कई जगह थोड़ा रुक के आने लग जाएगा, तो वो भी चीज होएगा। तो जो बॉलर्स मैंने पिक करे वो डेथ ओवर भी डालते हैं और नई बॉल से भी डालते हैं, तो मैंने वो चीज कॉम्बो यूज करा। और जो बैट्समैन चूज करे उनको बॉल्स ज्यादा खेलने के लिए मिलती है, तो मैंने वो कॉम्बो यूज करा। तो वो डिपेंड के हिसाब से मैंने एज अ प्लेयर चूज करे, रादर देन सेइंग कि यार उनको भी मिल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ भाई बिफोर वी रैप अप, कि जी। आप सिद्धार्थ कॉल फ्रॉम आरसीबी हो या कोई और फ्रेंचाइज हो एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एसआरएच, तो जो एसआरएच के बैट्समैन है वो जो लाइनअप है, आप एज अ बॉलर उनको कैसे उनका तोड़ निकालते हैं और कैसे उनको आउट करते हैं, उनसे मतलब उनको डिफेंड करते हैं उनके शॉट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बेसिक्स पे ही अपनी स्विंग को पहले देखता, ठीक है। अगर वो स्विंग नहीं मिल रही तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइड छोटी बाउंड्री है, किस साइड बड़ी बाउंड्री है, उसके हिसाब से प्लान करता प्लेयर्स को सेटअप करना। और चेंज ऑफ पेस बहुत यूज करता उनके साथ, रेदर देन मैं एक ही पेस पे चलता। और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि मतलब यार किस सिचुएशन में डाल रहा हूँ, मैं चौथा ओवर डाल रहा हूँ या छठा ओवर डाल रहा हूँ, या फिर मैं पहले 2 ओवर में से कोई पहले 2-3 ओवरों में से मैं डाल रहा हूँ, तो चौथा पांचवा जो ओवर छठा ओवर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर है, क्योंकि प्रोग्रेस करती है टीम चौथे ओवर में, छठे ओवर में फिनिश करना चाहती है पावर प्ले को, तो वो वेरी डिफिकल्ट ओवर। यू कैन प्लान इन दैट ओवर, सो यू आर बॉलिंग एज अ स्लॉग ओवर, तो आप स्लॉग में जैसे बॉलिंग करते हो वो आप डाल सकते हो। तो मार्जिन ऑफ एरर बस यही है कि आपके पास 2 ही फील्डर है, तो आपको 100% श्योर होना जरूरी है कि किस साइड फील्डर होने चाहिए, कौन सी बाउंड्री शॉर्ट है, कौन सी बाउंड्री लॉन्ग है, और बैट्समैन का क्या पैटर्न है, क्या किस वो क्रीज यूज करता है या फिर वो विड्थ लेता है अपना, क्या कौन सी बॉल पे वो जंप आउट करता है ज्यादातर, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। काफी इंसाइटफुल, मतलब ये एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है मेरे को कि चौथा पांचवा छठा ओवर पावर प्ले का इज आल्सो जस्ट लाइक स्लॉग ओवर्स, क्योंकि वो भी एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। क्वाइट इंसाइटफुल। एंड अभी के लिए हम रैप अप करते हैं, हम तभी तो फिर से आपने मिलेंगे। मेरे को बुलाया, तभी तो हैं एक्सपर्ट को बुलाया, ऑफ वरना कोर्स, आप मतलब बुलाते वही ही ना, नहीं हम तो मेरे ज्ञान लेने के लिए को। बैठे हैं भाई साहब, हम सवाल पूछ रहे हैं कि हम जी। क्या पूछें, हमें क्या पता है, हम तो सवाल पूछ सकते हैं, आप बताओ। अगर मजा आ रहा है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ऋषित और विनम्र भी सेम लाइन पे होंगे मेरे साथ कि यार इतना सीखने को इस आधे 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में मिल गया है ना, अब मेरे को लग रहा है कि प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए वापस मेरे को। नहीं, अगर लाइन पे नहीं होंगे ले आएंगे यार, आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक विल यू सो सी मच यू फॉर अगेन। कमिंग यार। थैंक यू सो मच, पहले एपिसोड बहुत मजा आया है, उसके बाद आगे भी चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर पुटिंग इन योर क्वेश्चंस, ऋषभ, विनम्र एंड एवरीवन जिसने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे, हमारे पास डाले, भेजे, और आई एम प्रीटी श्योर कि आगे भी आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।